Hare
वचनाभिराम परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता नरूप अवतारों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हम सब लोग श्री राम कथा अमृत श्रवण करने के लिए, अमृत पान करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये सुंदर प्रयागराज की धरती, पावन पवित्र अमृतमय बेला में हम सब लोग उपस्थित हुए। ये वो जगह है जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती का प्रायः संगम और नित्य निरंतर दर्शन सबको प्राप्त होता है। ये वो धरा धरती है जो पावन है, पवित्र है, आस्था का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है, कर्म का केंद्र है और समर्पण का भी केंद्र है। और उसमें भी नवरात्रि के परम पावन पवित्र बेला माँ जगदम्बा जी का ध्यान साधना मेडिटेशन करने का पवित्र अमृतमय बेला चल रहा। ऐसे में भगवान की कथा यदि सुनी जाए तो बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तीर्थ में कथा सुनने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। तीरथ पति पुनि देखो प्रियागा, भगवान श्री राम जी के जन्म के कारण छल कर तारो ता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते ही जानो मरम कभी श्राप को कर दे। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आपको भी पत्थर बनना पड़ेगा। भगवान ने भी कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया तो मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुमको भी जड़ बनना पड़ेगा। वृंदा ने कहा क्यों? भगवान ने कहा कि तुम ही लोग हमको बुलाते हो और बाद में श्राप देते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान कहते हैं अगोचर माने संसार। जब मैं पूरे संसार के प्राणों का पति हूं तो वृंदा क्या तेरे प्राण का पति नहीं हूं? वृंदा ने कहा हो। तो जब मैं तेरे प्राण का भी पति हूँ और मैं आ गया, तेरे से प्रेम किया और तुम ही लोग मुझे बुलाते हो, कहते हो तो मेरे पति के रूप में आओ, मेरे पति के रूप में सेवा करो, मेरे पति परमात्मा आप ही हो। और जब मैं आ गया तो मुझे श्राप दे दिया। लेकिन तुम्हारी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है
इसलिए मैं तेरे से दूर नहीं रहूंगा। वही तुलसी बनकर के भगवान शालिग्राम के रूप सर्वहर्ष में रहते हैं। और इसके बाद महाराज एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था सत्यकेतु। सत्यकेतु वो राजा है जिनका पूरे संसार में सत्य नाम का डंका बजता था। उनका ध्वजा सत्य का फहराता था। बाद में इन्होंने अपनी राज सत्ता दे करके और जंगल चले गए। उनके दो बेटे थे, भानु प्रताप अरिमर्दन। भानु प्रताप के पास में संपत्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके पास में संतोष नहीं था। मनुष्य के जीवन में भी सब कुछ होते हुए संतोष नहीं है तो सब बेकार है। मनुष्य के जीवन में यदि कामना है तो भिखारी है। मनुष्य के जीवन में यदि वासना है तो उसका जीवन नर्क है। कामना ही व्यक्ति को नर्क में ले जाती है, वासना ही व्यक्ति को नर्क में ले जाती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कामना है वो ही भिखारी है। सत्यकेतु के बेटा भानु प्रताप के जीवन में संतोष नहीं था, त्याग नहीं था। उसके अंदर एक छल था, कपट था, धोखा था, बेईमानी थी। और यही सोचा था कि मैं दूसरे के राज को हड़प लूं, वो भी मेरा राज हो जाए। ये इसकी भावना थे। और उसके जीवन में और उसने कहा कि ये राजा खत्म हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, अब इसका भी सारी संपत्ति मैं हड़प लूंगा। करोड़ों सेना लेकर के गया, धावा बोल दिया और सारी संपत्ति को हथिया गया। एक राजा था, वो संपत्ति छोड़ करके भाग गया और ये भानु प्रताप बहुत खुश हुआ। लेकिन ध्यान देना, बेईमानी के धन में, कपट के धन में, चोरी के धन में कभी मनुष्य को सुख नहीं मिलता। और ये जो था